नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मनीष। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। जो मेन एलएसी पर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, उसमें हमारी जो 28 जुलाई को मीटिंग हुई थी चाइना स्टडी ग्रुप की। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक मेन ग्रुप बना हुआ है चाइना स्टडी ग्रुप, जो सिर्फ स्टडी करता है चाइना इंडिया चाइना की जो पॉलिसी है और जो चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में। इस कमेटी में हमारे विदेश मंत्री जी, हमारे एनएसएस जी डोवल भी, सेना के उच्च अधिकारी और कुछ रिटायर्ड आईएएस जो है वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं। इनका काम ये होता है कि जो बॉर्डर पर मीटिंग होती है उस पर जो चर्चा होती है उसकी रिपोर्ट बनाना और उस चीज़ का अध्ययन करना। अभी 28 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात निकल के आई है। इस कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि जब तक चाइना अपने सैनिकों को मेन एनालिसिस से पीछे नहीं करेगा, जब तक वो है इस बात का कोई फायदा नहीं है। बॉर्डर पर शांति तभी होगी जब चाइना अपने सैनिकों को पीछे करेगा। भारत ने भी अपने 40,000 सैनिकों को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखा है। हैवी आर्टिलरी सैनिक साजो सामान भी भारत ने डिप्लॉय किए हुए हैं। भारत ने अपनी 2 ब्रिगेड जो यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से मंगाई गई है, उन 2 ब्रिगेड को जो है इंडिया ने बॉर्डर पर पूरी लद्दाख पे चीन के खिलाफ डिप्लॉय किया हुआ है। मेन प्रॉब्लम ये है कि पहले जो भारत है पेट्रोलिंग में फिंगर 8 तक करता था। फिंगर 1 से 8 तक जो भारत फिंगर 1 तक जो भारत के सैनिक हैं वो वहाँ पर गश्त करते थे। बट चीनी जो सेना है वो फिंगर 4 तक आ गई है। तो भारत ने साफ साफ कह दिया कि जब तक चीनी सेना पीछे नहीं जाएगी, फिंगर 1 से अप्रैल वाली यथास्थिति नहीं आ जाती, तब तक इस बारे में हम चीन का भरोसा नहीं कर सकते। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ये चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी। और ये जो मेन अपनी जो चाइनीज ग्रुप स्टडी होती है, ये जो है ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। उसके बाद इस चीज़ पर चर्चा होती है, इसमें हमारे रक्षा मंत्री सम्मिलित होते हैं, उसमें पर आगे की जो प्लानिंग है वो डिसाइड की जाती है। इसके जो निर्देश होते हैं वो जो हमारे कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होती है, जिसमें हमारे मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोर कमांडर की मीटिंग में उनको भी निर्देश जो है यही ग्रुप देता है। इस ग्रुप का गठन इसीलिए किया गया था कि जो चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम चल रहा है उस बारे में जो भी कुछ निकल के आता है वो सारा विस्तृत ब्यौरा अपना रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री को हो जाता है। और उस बारे में फिर जो है अपनी जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होती है उनमें अधिकारियों को इस बारे में ब्रीफ किया जाता है, ताकि आगे वो चीनी सेना के साथ जो बातचीत होगी उस बारे में अपना ड्राफ्ट तैयार कर सके। तो दोस्तों, इस बारे में जो भी अगली मीटिंग होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना की जो है 5th कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियू लिंग ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो है ये मालडो में हुई थी, जो चीना अधिकृत कश्मीर में है, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। इसमें भारत ने साफ साफ कह दिया है पेंगुइन और जो गोगर एरिया वहाँ पे चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे हैं। जब तक यथास्थिति अप्रैल तक जो बॉर्डर की स्थिति वो नहीं हो जाती, तब तक भारत इस चीज़ में अपने सैनिकों को पीछे नहीं करेगा। दोनों सैनिक जब तक पीछे जाएंगे, 3 किलोमीटर का बफर जोन बनेगा दोनों तरफ से, उसके बाद ही आगे की बातचीत स्टार्ट की जाएगी। बेसिकली क्या है कि पहले जो भारतीय दल था वो गश्त करता था फिंगर 1 तक, बट अभी चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई है। तो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जब तक चीनी सेना पुरानी जो उनकी गश्त थी फिंगर 1 से, तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चीन ने भी अपने 35,000 सैनिक बॉर्डर पर पोस्ट किए हैं। टेम्पररी स्ट्रक्चर उन्होंने वहाँ से हटा दिए, पर परमानेंट कुछ स्ट्रक्चर हैं जो चीनी सेना ने अभी वहाँ बनाए हुए हैं। भारत जो है वो पूर्णतः तैयार है। उन्होंने अपने सैनिक सियाचिन, पूर्वी लद्दाख और पूर्वी राज्यों से उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो बॉर्डर पे की है, ताकि सर्दियों में भी भारतीय सैनिक मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार हों और चीन का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो अब हालात यही है कि अभी तक कुछ भी नहीं है। इस कोर कमांडर लेवल मीटिंग के बाद भी उम्मीद की जा रही है कि चीनी सैनिक पीछे जाएंगे, फिर भारत सैनिक पीछे जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही कुछ होगा। दोस्तों, ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं जाएंगी, ये चीज़ें बहुत लंबी चलने वाली हैं। आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस चीज़ में हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे। हमने गलवान डिस्प्यूट होता तब से लेके आज तक जितने भी चाइनीज के ऊपर एक्शन हुए हैं, चाइना ने जो एक्शन लिए हैं, उन सब को कवर किया है और आने वाले टाइम में भी हम इसको कवर करेंगे। हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको जितना भी डिस्प्यूट है चाइना से अब तक का आपको सारा मिल जाएगा, और जो भी कोई इस बारे में अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। नेपाल ने एक नया राग अलापा है। 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी, जिसके अनुसार जो गोरखा समुदाय है वो तीनों सेनाओं में अपनी सर्विस दे सकते हैं। नेपाल की सेना, भारत की सेना और ब्रिटेन की सेना में अपनी सर्विस दे सकते हैं। अभी नेपाल ने एक नया राग अलापा है कि इस जो संधि हुई थी इसको दोबारा रिव्यू की जाए, और जो गोरखा समुदाय है उनकी जो तैनाती है वो सिर्फ
अपनी नेपाली सेना में की जाए। अभी मौजूदा स्थिति में जो उनके विदेश मंत्री हैं प्रदीप कुमार, उन्होंने कहा है कि 2019 में जो केपी सिंह ओली है नेपाल के प्रधानमंत्री, वो 2019 में ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री टेरी, उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी उनसे मुलाकात की थी और उनको ये कहा था कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें हमारे जो गोरखा समुदाय है उनके लोग ब्रिटेन की जो सेना है उसमें सर्विस नहीं दे सकते। सेम चीज़ उन्होंने भारत को बोला है, क्योंकि अभी भारत और नेपाल के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चाइना की कठपुतली बन चुका नेपाल है, वो पूर्णतः भारत विरोधी हो गया है। अभी कालापानी और लिकोपोल में भी नेपाली सेना आगे गई है, उन्होंने अपना नक्शा वो चेंज किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो नक्शा है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी और भारत को भी देंगे। बट मैं अभी रिसेंट अपडेट यही है कि उन्होंने कहा कि जो गोरखा समुदाय है उसके जो लोग हैं वो अपनी सर्विस सिर्फ नेपाल की आर्मी में ही देंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि गोरखा रेजिमेंट है जो भारत की एक अभिन्न टुकड़ी है और अच्छे मोर्चों पर उनकी तैनाती की जाती है। तो नेपाल का ये नया राग है, अब देखना इसके ऊपर क्या भारत और ब्रिटेन जो है वो इस बारे में करते हैं। हालांकि ब्रिटेन और भारत ने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो संधि हुई थी 1947 में हुई थी और ये संधि अभी तक चली आ रही है, ये चीज़ निरर्थक नहीं है और इस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि नेपाल को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोरखा जो रेजिमेंट है वो भारत की एक अभिन्न टुकड़ी है और वो नेपाल के लिए भी, नेपाल की सेना में भी काम करती है। तो इस बारे में जो भी कुछ और एक्स्ट्रा होगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगली जो खबर है वो ये है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि वो टिकटॉक पर बैन लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ही इस चीज़ के आसार हैं कि अमेरिका भी टिकटॉक पर बैन लगा देगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके टिकटॉक पर बैन लगा सकते हैं। जो टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है वाई डांस, वो माइक्रोसॉफ्ट को ये कंपनी बेच रही है। टिकटॉक जो अमेरिका में जो टिकटॉक चलता है उसको माइक्रोसॉफ्ट को बेच सकता है। आपको पता है कि जो लिंक्डइन कंपनी है जो सोशल मीडिया कनेक्टिविटी करती है उसका मालिकाना हक भी माइक्रोसॉफ्ट के पास है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उसकी पेरेंट कंपनी है वो टिकटॉक को, अमेरिकन जो टिकटॉक है जैसे इंडिया टिकटॉक था ऐसे अमेरिकन टिकटॉक है, उसको भी माइक्रोसॉफ्ट को बेच सकती है। तो ट्रंप ने ये कहा है कि वो इसको इस चीज़ में अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके इस चीज़ को बैन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जो वहाँ का अखबार है, उनके अनुसार ट्रंप की फोर्स छोटी है कि वो इस चीज़ को बैन कर देंगे और माइक्रोसॉफ्ट से उनकी बात चल रही है। 80% ये चीज़ हो चुका है। आगे जो भी अपडेट होगा मैं बता दूंगा, बट आने वाले कुछ टाइम पे कि चीन के लिए बहुत बुरा है, टिकटॉक यूएस में बैन हो सकता है। ये चीज़ इस नज़रिए से इंपॉर्टेंट है कि यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं और ये इलेक्शन नवंबर में है। पहले बात चल रही थी कि इस चीज़ को पोस्टपोन किया जा सकता है यूएस इलेक्शन को कोरोना पैंडेमिक की वजह से, बट अभी ये क्लियर हो गया कि इस चीज़ को वो जो है पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन नवंबर में होंगे। और ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता बना रहे, इसलिए वो चीन के खिलाफ जो है टैरिफ लगा रहे हैं, जो ट्रेड टैरिफ है, और भी चीन के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। उनके एम्बेसी को बंद कर दिया है, ह्यूस्टन एम्बेसी को। तो आने वाले टाइम में जो ट्रंप प्रशासन है वो और भी सख्त कदम चाइना के खिलाफ ले सकता है। दोस्तों ऐसे अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। अगर मेरे साथ आप सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक की, वहाँ पे मेरे साथ जुड़िए, बेल आइकन को दबाइएगा। इसके अलावा जो मेरी पुरानी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मिल जाएंगे, ऐसे मेरे साथ जुड़िएगा। दोस्तों अगली वीडियो भी वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर होगी। मेरी पुरानी वीडियो थी उस पर भी आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में भी हम मुंबई पुलिस को एक्सपोज करेंगे, जो मुंबई पुलिस बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही है। अगली वीडियो आप बहुत ज़रूर ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छी वीडियो, आपको मजा आएगा देखने में। तो दोस्तों इस ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।